नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो किंग में। अगर आप कुंभ राशि से जुड़े हैं या आपके घर में परिवार का कोई सदस्य कुंभ राशि का है तो ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगस्त का ये महीना आपके लिए सामान्य महीना नहीं है। आपकी कुंडली में इस समय ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जो कई सालों में एक बार देखने को मिलते हैं। सवाल यह है कि क्या यह महीना आपके लिए तरक्की का द्वार खोलेगा या फिर आपको सावधान रहकर हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। क्या आपकी नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं? क्या आपके व्यापार में कोई पुरानी समस्या फिर से सिर उठा सकती है? क्या आपके प्रेम संबंधों में इस महीने जुबान से निकले शब्द रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपकी सेहत को लेकर इस महीने विशेष सावधानी की जरूरत है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में एक एक करके गहराई से ग्रहों की चाल के आधार पर समझेंगे। ये भविष्यवाणी किसी अंदाजे पर आधारित नहीं है। इसके पीछे शनि, बृहस्पति, मंगल, बुध, सूर्य, राहु और केतु की सटीक भाव स्थिति और उनकी गोचर गति का गहन अध्ययन है। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो यह वीडियो आपके लिए अगस्त के हर दिन को समझने की एक मार्गदर्शिका साबित होगी। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हर अगला बिंदु पिछले बिंदु से जुड़ा हुआ है और अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो पूरी तस्वीर आपको समझ नहीं आएगी। अब इससे पहले कि हम मुख्य विषय पर आएं, एक बात आपसे साझा करना चाहूंगा। हर इंसान की कुंडली अलग होती है और हर किसी के जीवन की परिस्थितियां भी अलग होती हैं। यह वीडियो आपको कुंभ राशि के सामान्य ग्रह प्रभाव के बारे में बताएगा, लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की सटीक स्थिति, उनकी दशा और उनका आपके भावों पर प्रभाव इससे थोड़ा अलग हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई विशेष समस्या चल रही है, चाहे वो करियर से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, प्रेम संबंध से जुड़ी हो या स्वास्थ्य से जुड़ी हो, तो आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखाकर सही और सटीक समाधान जानना चाहिए। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे संदेश भेज सकते हैं। यह नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। निजी सलाह में हम आपकी सही जन्म तारीख, समय और स्थान के आधार पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जो सामान्य भविष्यवाणी से कहीं अधिक सटीक और आपके लिए उपयोगी होगा। तो अगर आपको लगे कि यह महीना आपके लिए बड़ा अवसर या बड़ी चुनौती ला सकता है तो देर मत कीजिए, आज ही व्हाट्सएप पर संदेश भेजिए। अब चलिए मुख्य विषय पर आते हैं और समझते हैं कि अगस्त के महीने में आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि शनि महाराज पूरे महीने आपकी राशि से दूसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। जब राशि स्वामी वक्री होकर धन भाव में बैठे हो तो जीवन में गति थोड़ी धीमी और उलझी हुई महसूस हो सकती है। इसके साथ ही शुक्र ग्रह 8वें भाव में, बृहस्पति 6ठे भाव में, मंगल 3रे भाव में, राहु आपकी अपनी राशि यानी पहले भाव में और केतु 7वें भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। यह स्थिति खुद बता रही है कि यह महीना एक जैसा नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कई मोड़ आएंगे। महीने की शुरुआत में बुध ग्रह मंगल के साथ आपके पंचम भाव में बैठे होंगे, लेकिन 5 तारीख को बुध वहां से निकलकर 6ठे भाव में चले जाएंगे, जहां वो सूर्य और बृहस्पति से युति करेंगे। यहीं से महीने का एक नया अध्याय शुरू होता है। इसके बाद 17 तारीख को सूर्य देव 6ठे भाव से निकलकर 7वें भाव में प्रवेश करेंगे और वहां केतु महाराज से युति बनाएंगे। इसके 5 दिन बाद यानी 22 तारीख को बुध भी वहीं पहुंच जाएंगे और सूर्य तथा केतु के साथ त्रिग्रही युति बना लेंगे। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होगी, जो महीने की शुरुआत में अस्त अवस्था में 6ठे भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान होंगे। वो 12 तारीख से उदित अवस्था में आ जाएंगे
जब कोई ग्रह उदित होता है तो उसका प्रभाव और बल दोनों बढ़ जाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि महीने के मध्य से बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखना शुरू होगा। तो अब सवाल यह है कि इन ग्रह गतियों का आपके करियर, व्यापार, धन, स्वास्थ्य, प्रेम और परिवार पर क्या असर पड़ेगा। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए यह महीना काफी शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके पंचम भाव में बैठे रहेंगे और महीने की शुरुआत में उनके साथ बुध भी होंगे। इसके साथ ही छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में सूर्य देव के साथ युति कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली संयोग है। 5 तारीख से बुध ग्रह भी वही पहुंचकर इस युति में शामिल हो जाएंगे और जैसा हमने बताया 12 तारीख से बृहस्पति उदित होकर अपने प्रभाव में वृद्धि करेंगे। इस सब का परिणाम यह होगा कि नौकरी पेशा जातकों को इस महीने अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। पद प्राप्ति हो सकती है और पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं बन रही है। लेकिन इसके साथ ही एक सावधानी की बात भी है। कुछ पुरानी समस्याएं फिर से सामने आ सकती हैं, जिनकी वजह से कुछ विरोधी आपकी टांग खींचने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी ओर से सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि कुल मिलाकर परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको अच्छी उन्नति प्रदान कर सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो इस महीने में आपको इसमें भी अच्छी सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं व्यापार की, जो थोड़ा अलग तरीके से आपको प्रभावित करेगा। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में होंगे, जो आपके खर्चों और समस्याओं को बढ़ाने का काम करेंगे। 17 तारीख से जब सूर्य 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब इन कमियों में सुधार आना शुरू होगा और व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि 7वें भाव में पहले से मौजूद केतु महाराज के कारण उतार चढ़ाव की स्थितियां लगातार बनी रहेंगी। इसके साथ ही आपके दूसरे भाव में शनि महाराज भी वक्री अवस्था में विराजमान है, जो सप्तम भाव से अष्टम भाव के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है कि व्यापार से जुड़े कानूनी मामलों और दस्तावेजों को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। महीने का पूर्वार्ध व्यापारियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसलिए इस समय बड़े निर्णय लेने से पहले पूरी तरह सोच विचार कर लें। अब चलिए आर्थिक स्थिति पर बात करते हैं, क्योंकि यह हर किसी के जीवन का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। इस महीने आमदनी और खर्च दोनों एक साथ चलते रहेंगे और इन दोनों के बीच सही सामंजस्य बिठाना आपके लिए एक चुनौती साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में सूर्य और बृहस्पति जैसे ग्रह छठे भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं, जिससे दिनचर्या में खर्चों की भरमार दिखाई देगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल महाराज की दृष्टि भी द्वादश भाव पर पड़ रही है, जिससे इन खर्चों में कुछ हद तक कमी भी आएगी। इसके साथ ही मंगल और बुध महीने की शुरुआत में आपके एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और पूरे महीने शनि की वक्री दृष्टि भी एकादश भाव पर बनी रहेगी। यह संकेत करता है कि कठिन मेहनत के बाद आपको धन प्राप्ति के अच्छे योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 तारीख से 22 तारीख के बीच आमदनी में कमी और खर्चों में बढ़ोतरी की स्थिति बन सकती है, जो आपको परेशान कर सकती है। हालांकि 17 तारीख से सूर्य के सप्तम भाव में जाने से थोड़ी राहत मिलेगी और 22 तारीख को जब बुध भी वहां से निकल जाएंगे, तब आपके खर्च काफी हद तक कम हो जाएंगे और आमदनी में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। शुक्र के अष्टम भाव में बैठने से अचानक खर्च भी हो सकते हैं ही कुछ अप्रत्याशित धन लाभ भी मिल सकता है।
अब जो बिंदु सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है वह है आपका स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पूरे महीने राहु आपकी अपनी राशि में और केतु सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इसके साथ वक्री शनि दूसरे भाव में, मंगल पंचम भाव में, बृहस्पति उच्च होकर छठे भाव में और शुक्र नीच राशि होकर अष्टम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। यह ग्रह स्थिति किसी न किसी रूप में शारीरिक समस्याएं दे सकती है। आपको मुंह के छाले, दांतों में दर्द और आंखों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है। आंखों पर चश्मे की स्थिति भी बन सकती है। इसके अतिरिक्त पेट में गर्मी बढ़ने से पेट खराब होने और बदहजमी की शिकायत भी इस महीने आपको परेशान कर सकती है। यही वह समय है जब आपको अपने खान पान और वसा की मात्रा पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। असंतुलित रहन सहन और अनियमित दिनचर्या आपके स्वास्थ्य को विशेष रूप से प्रभावित कर सकती है। महीने के उत्तरार्ध में कुछ हद तक चुनौतियों में कमी आएगी और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है। इस दौरान आप अपनी पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाने के प्रयास भी करते दिखेंगे, लेकिन इसके बावजूद पूरा महीना ही स्वास्थ्य को लेकर सजगता की मांग करता है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की, जो शायद इस महीने का सबसे संवेदनशील पहलू है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बैठे होंगे, जिससे आपसी संवाद मजबूत होंगे और एक दूसरे से बातचीत भी बढ़ेगी। लेकिन मंगल का साथ में बैठना विचारों में गंभीरता की जगह उग्रता को बढ़ा सकता है। जल्दीबाजी में जुबान से ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो एक दूसरे को चुभ जाए और हृदय को आघात पहुंचाए। इससे प्रेम जीवन में समस्याएं बढ़ सकती है और रिश्ते में अपनेपन की कमी महसूस हो सकती है। 5 तारीख को बुध के वहां से निकलने के बाद परिस्थितियां और भी बिगड़ सकती है, लेकिन 22 तारीख के बाद जब बुध सप्तम भाव में पहुंचेंगे तब इन स्थितियों में सुधार के योग बनते हैं और आप अपने प्रियतम के साथ विवाह को लेकर भी विचार विमर्श कर सकते हैं, जिसमें उनका सहयोग आपको मिलने के अच्छे योग हैं। अगर आप विवाहित जातक हैं तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। 7वें भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जो एक विच्छेदनकारी ग्रह माने जाते हैं और आपसी सामंजस्य को कम करके गलत फहमियों को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में छठे भाव में होकर लड़ाई झगड़े की स्थिति बढ़ा सकते हैं। 17 तारीख से जब सूर्य सप्तम भाव में आएंगे और 22 तारीख को बुध भी वहीं पहुंच जाएंगे, तब जुबानी जंग की स्थिति बन सकती है, जो आपसी संबंधों को प्रभावित कर सकती है। इस समय आपको धैर्य से काम लेना होगा और अपने रिश्ते को संभालने पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। तभी आप अपने वैवाहिक संबंधों में सुधार देख पाएंगे। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, जो इस महीने मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इसके साथ ही उनकी दृष्टि द्वादश भाव और दशम भाव पर भी रहेगी। वही शनि महाराज वक्री अवस्था में पूरे महीने दूसरे स्थान पर बैठकर आपके चतुर्थ स्थान को भी देखेंगे। आपकी राशि में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे। यह ग्रह स्थिति पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की ओर स्पष्ट रूप से इशारा कर रही है। आपको अपने पारिवारिक जीवन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान परिवार में अनुशासन की कमी दिखेगी। बड़े और छोटे सदस्यों के बीच सामंजस्य नहीं होने के कारण एक दूसरे पर छींटाकशी की स्थिति बन सकती है, इसलिए सावधान रहे। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि घर के कुछ पुराने मुद्दे इस दौरान सुलझ सकते हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य से आपका कोई कानूनी विवाद चल रहा है
तो वह भी इस समय कुछ गहरी अपनी छाप छोड़ सकता है रहा है। तो इस महीने उसमें निर्णायक समय आने के योग बन सकते हैं, और यदि कोई निर्णय लंबित है तो वो आपके पक्ष में आकर परिवार की स्थिति को मजबूत कर सकता है। आपके भाई बहनों से आपके संबंध प्रेमपूर्ण रहेंगे और उनका योगदान आपको लगातार मिलता रहेगा। आपका प्रेम भी उनके प्रति बढ़ेगा। इसके साथ ही पिताजी से जुड़ी समस्याएं भी इस महीने कम होने की संभावना है। अब जब हमने आपकी कुंडली की पूरी तस्वीर समझ ली है, तो यह जान लेना भी जरूरी है कि इन ग्रह प्रभावों को संतुलित कैसे रखा जाए। ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताए गए हैं। शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि शनि महाराज इस महीने वक्री अवस्था में आपके धन भाव में विराजमान है। बुधवार के दिन गौ माता को हरी सब्जियां खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। शुक्रवार के दिन इत्र लगाना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। ये छोटे छोटे उपाय दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इनका बहुत गहरा महत्व माना गया है, और नियमित रूप से किए जाने पर ये ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ध्यान से यह पूरा विवरण सुना है, तो आप समझ गए होंगे कि अगस्त का ये महीना आपके लिए ना पूरी तरह अनुकूल है और न पूरी तरह प्रतिकूल। ये एक ऐसा महीना है जहां तरक्की के दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन साथ ही सावधानी बरतने की भी सख्त जरूरत है। यही कारण है कि इस महीने का सही आकलन आपके अपने व्यक्तिगत ग्रह गोचर और दशा के आधार पर करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपकी नौकरी में पदोन्नति को लेकर कोई सवाल है, अगर आपके व्यापार में इस समय कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना बाकी है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ रहा है, या अगर आपकी सेहत को लेकर मन में कोई आशंका है, तो इसका सही समाधान सामान्य भविष्यवाणी से नहीं, बल्कि आपकी अपनी कुंडली के गहन विश्लेषण से ही मिलेगा। स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आज ही संदेश भेजिए। ये नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखाकर व्यक्तिगत सलाह ले ले, क्योंकि जब बात आपके करियर, आपके परिवार और आपकी सेहत की हो, तो सामान्य जानकारी के सहारे रहना सही फैसला नहीं होगा। सही समय पर सही मार्गदर्शन आपके अगले 31 दिनों को और 31 साल के अवसर को सही दिशा दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर और उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अधिक ज्योतिष संबंधी वीडियो के लिए एस्ट्रो किंग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।